हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अकाउंट्स। आज हम अपने वीडियो में पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में जो क्लास 12 में जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और स्टार्टिंग का जो डिस्कशन है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। और इसमें मैंने 5 टॉपिक ही कवर किए हैं जो पार्ट 1 के नाम पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए आज हम अपने वीडियो में चलते हैं और उसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं और आपके क्लैरिटी लेके आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। तो आज मैंने जैसे आपको बताया कि अकाउंटिंग पार्टनरशिप फंडामेंटल में स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने पार्ट 1 के नाम पे मैंने 5 टॉपिक मैंने कवर किए हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है प्रोविजन अफेक्टिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एंड तीसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लोन बाई एंड टू पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन ट्रीटमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है हमारा स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही 5 टॉपिक इस पार्ट 1 के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है। इसके आगे भी, इस चैप्टर के आगे भी और भी टॉपिक्स हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 के उसमें कवर करूंगा। तो चलिए आज हम पार्ट 1 का पहले टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप होता है क्या पहले ये समझना चाहिए। तो पार्टनरशिप वो है कि दो पर्सन, एनी टू पर्सन विच आर रेडी टू कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस, कोई भी दो पर्सन या दो पर्सन से ज़्यादा जो रेडी हैं कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक बिजनेस को, जिसमें उनका मेन मोटिव टू शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो अपने रेशियो में, अग्रीड रेशियो में शेयरिंग करने के लिए रेडी होंगे। एंड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो है वो है बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि जो भी पार्टनर्स, जो चाहे एक पार्टनर हो या चाहे 10 पार्टनर हो, कोई भी एक्टिविटी अगर बिजनेस के बिहाफ में अगर वो करता है तो वो एक्टिविटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सभी पार्टनर्स के लिए होगा। चाहे वो एक पार्टनर जाके डील करके आए किसी वेंडर के साथ या कस्टमर के साथ, या कई सारे पार्टनर मिलकर डील करके आए वेंडर और कस्टमर के साथ। तो जॉइंट वेंचर में क्या है कि जॉइंट वेंचर में दो पर्सन होना जरूरी है और प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए और बिजनेस इवेंट होना चाहिए। बट इन पार्टनरशिप में क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ अ बिजनेस तो होना ही होना है, प्लस दो पर्सन से ज़्यादा भी चाहिए हमें। बट मेन पॉइंट जो हमारा इस बिजनेस के अंडर है वो है कि बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे बंदे या तो एक साथ काम करें इस बिजनेस के अंदर और डील करें और सभी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस डील को, या फिर कोई एक पर्सन भी अगर डील कर रहा है तो सभी पार्टनर्स के बिहाफ में कर रहा है, इसलिए वो सारे पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उस डील की होगी। तो इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस समझ में आया और पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप लोगों को आज समझ में आई होगी कि वो क्यों इतना डिफ्रेंशिएट करते हैं और क्यों पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि एक भी चीज़ अगर उसमें हम मिस आउट करेंगे तो हम पार्टनरशिप ट्रीटमेंट में जो भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो गलत कर जाएंगे। तो आज हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो अगला टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है प्रोविजन अफेक्टिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या प्रोविजन अफेक्ट करता है हमारे पार्टनरशिप के अंदर। तो पहले पार्टनरशिप डीड समझ लेते हैं वो क्या होता है। मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ पर पार्टनरशिप डीड मैं आपको वर्बली बताता हूँ। वर्बली क्या है कि अगर कोई अग्रीमेंट होता है किसी पार्टनर्स के बीच में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना परसेंट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतना परसेंट है, और सैलरी इतनी देनी है पार्टनर को, कमीशन देनी है इतनी, और या फिर कुछ भी मतलब अदर बेनिफिट देना है जो पार्टनर्स को, तो वो सारी की सारी ट्रीटमेंट या सारी की सारी जो डील है या जो पॉइंट है वो मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर, एक स्टैम्प पेपर के अंदर, एक एग्रीमेंट के अंदर, जिसको हम लीगली एग्रीमेंट कहते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। बट अगर वो अग्रीमेंट जब हम बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करते वक्त नहीं है या बिजनेस स्टार्ट करते वक्त नहीं है या फर्म स्टार्ट करते वक्त नहीं है, तो उस केस में कुछ चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से अफेक्ट कर जाती है प्रोविजन। तो पहला केस क्या है हमारा, वो मैटर में अगर हम जाएंगे तो पहला पॉइंट है हमारा शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे के सारे पार्टनर चाहे कुछ भी शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो पर उनको बांटेगा सिर्फ इक्वली। अगर दो पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1। इसका मतलब क्या है, सारे पार्टनर को प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉस जो है वो बटेगा सिर्फ इक्वल रेशियो में। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो रेशियो वहां पे मेंशन कर रखा है उस रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा। पर अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो हम अभी यही मान के चलेंगे कि सारे पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो
बांटना होगा वो इक्वली बांटना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स तभी देना है जब पार्टनरशिप डीड हो और उसमें मेंशन हो। अगर नहीं है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तब हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड एंड ड्राइंग नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाई अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट एंड पेड 6% पर एनम इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंस। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देना होगा 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अग्रीमेंट हो रखी होगी बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर्स वो हम देंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। अच्छा, अब रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर का मतलब वही मैंने आपको बताया था, सैलरी दे रहे हो या कमीशन दे रहे हो पार्टनर को या कुछ और बेनिफिट दे रहे हो पार्टनर को, तो वो अब यहाँ नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। मतलब हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है किसी भी पार्टनर्स का और किसी भी पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब हमारे किसी भी फर्म के अंदर, तो हम सैलरी और कमीशन नहीं देंगे जब तक पार्टनरशिप डीड नहीं बनता। देन फिफ्थ पॉइंट जो है वो हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। विदाउट ऑल द पार्टनर्स कंसर्न वी कैनॉट बी एडमिट एनी सिंगल वन पर्सन फ्रॉम द आउटसाइडर। मतलब विदाउट कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टनर नॉट एबल टू एडमिट इन द फॉर्म। सिंपल सी बात, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यही बोल सकता हूँ कि जब तक पार्टनरों की कंसर्न नहीं होगा या पार्टनर एग्री नहीं करते तब तक हम किसी भी बड़े बाहर के बंदे को हम अपने यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजंस जो अफेक्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के उसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना हम आगे जो पार्टनरशिप डीड करेंगे, सॉरी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे या पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ेंगे या रिटायरमेंट या डेथ जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें बहुत दिक्कत होगी। तो ये प्रोविज़न हमेशा याद रखना पड़ेगा हमें, और इस प्रोविज़न को याद रखते हुए ही हमें आगे के सारे चैप्टर्स को क्लैरिटी में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आपको ये सारी प्रोविजन क्लैरिटी हो रखी होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट और कमेंट ऑन माई वीडियो, मैं आपको और क्लैरिटी में इसको समझाऊंगा। फिलहाल शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं आपको इसको शॉर्टकट जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रखा है उस स्क्रीन के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए आज हम हमारा तीसरा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लोन बाई एंड टू पार्टनर्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को या फर्म लोन दे रहा है पार्टनर को। तो पहला पॉइंट या पहला टॉपिक मैंने इसके अंदर या पहला हेड मैंने ये ले रखा है कि लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर जो है वो लोन दे रहा है फर्म को तो इस केस में हम क्या प्रोविजन लेंगे, कैसे उसकी जर्नल एंट्री होगी और कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है इट मीन्स दैट द पार्टनर गिवन अ लोन टू अ फर्म एंड ही शैल गेट द इंटरेस्ट एज पर द पार्टनरशिप डीड मेंशन, बट इफ डीड इज एब्सेंट द इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय फर्म एट द रेट 6% पर एनम। अच्छे से इस लाइन को समझना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम 6% पर एनम के हिसाब से ही लोन पे इंटरेस्ट देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें अगर कोई मेंशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10%, 5%, 4%, 7%, 8%, तो हम जो प्रिस्क्राइब्ड रेट उसके अंदर दे रखे वही रेट हम पार्टनरशिप लोन के अंदर लोन की ट्रीटमेंट के टाइम पे इंटरेस्ट हम देंगे। तो अब अकाउंटिंग एंट्रीज कैसी होगी इसकी, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज ये होगी जैसे कि अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ किसी पार्टनर को लोन के ऊपर, तो पहली एंट्री होगी मेरी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। जब हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे अपने पार्टनर्स को, जब हम इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे अपने पार्टनर्स को, तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे जो लायबिलिटी क्रिएट करने वाली एंट्री होती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अच्छा, इस केस में ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट कहीं भी हिट नहीं होगा, अलग से एक लोन अकाउंट बनेगा पार्टनर का और उसमें ही सब कुछ ट्रीटमेंट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ कैपिटल कहीं भी रोल नहीं करेगा पार्टनर्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें माइंड में रखना पड़ेगा जब भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे या प्रैक्टिकली जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे। नाउ जब हम लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उस केस में जब हमारी एंट्री क्या होगी, या फिर हम उस इंटरेस्ट को उस ईयर में जब हम क्लोज कर रहे होते हैं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होते हैं, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं।
तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये पीएनएल डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि देखिए मैंने कल भी बताया था, या आप मेरे जो कल वाले वीडियो जो मतलब पीछे के 2 वीडियो अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर मैंने जो वीडियो मैंने निकाला है, अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया और उसको देखा है तो उसमें मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में और उनके गोल्डन रूल बताए थे। तो मैंने ये बताया था कि नॉमिनल अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस और लॉस होता है तो हम उसको डेबिट में लेके जाते हैं। तो ये इंटरेस्ट जो है फर्म दे रही है पार्टनर को, एक तरीके से खर्चा है फर्म का। जब फर्म का खर्चा है तो खर्चा कहाँ आएगा दोस्तों? ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, क्योंकि ये डेबिट नेचर का खर्चा है और डेबिट में डालना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर को हम क्रेडिट करके उस अकाउंट को या उस लेजर को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो दोस्तों, लोन अगर पार्टनर दे रहा है फर्म को, तो उस केस में फर्म इंटरेस्ट कैसे देगा पार्टनर को, उसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये हमने अभी आपको पढ़ाया था। चलिए अब हम अगले हेड में चलते हैं। हमारा अगला हेड है लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर्स। अच्छा, अगर if partners did not available in firm, then interest will not charge by the firm to partner। अगर फर्म कोई लोन दे रहा है पार्टनर को और पार्टनरशिप डीड है ही नहीं फर्म और पार्टनरशिप के पार्टनर्स के अंदर अंदर, तो उस केस में हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। मतलब इंटरेस्ट का कंसेप्ट ही नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इसके अंदर। If partnership deed or interest on loan should be mentioned on for charge from the partner, then according the entry given below। अगर पार्टनरशिप डीड है और उसके अंदर इंटरेस्ट देने के लिए चार्ज लिखा हुआ है या मेंशन किया हुआ है, तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे अकाउंटिंग, और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे देंगे पार्टनर को। फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अच्छा, इस केस में जब पार्टनर अब इंटरेस्ट दे रहा है फर्म को, तो फर्म को जब इंटरेस्ट देगा तो उसका ऑब्वियसली इनकम साइड में इफेक्ट होगा फर्म के पीएनएल में। इसलिए ये पार्टनर कैपिटल में जाएगा और पार्टनर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब हम इसको क्लोज करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे, जब इस एंट्री को क्लोज करेंगे, इस लेजर को क्लोज करेंगे हम, तो हम सीधा सीधा फर्म के इनकम साइड अफेक्ट करेंगे जो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड होता है। इसलिए यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को डेबिट करके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ताकि ये जो इंटरेस्ट का जो लेजर है ये क्लोज हो जाए इस ईयर के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे नॉमिनल नेचर हैं और विद इन 1 ईयर के अंदर ये सारा का सारा क्लोज करना होता है हमें। इसलिए इसको हम इसी साल के अंदर क्रेडिट साइड में ले जाकर प्रॉफिट एंड लॉस के इस इंटरेस्ट को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों, आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोन अगर पार्टनर दे रहा हो तो कैसे ट्रीटमेंट करनी हो, अगर फर्म दे रहा हो तो कैसे ट्रीटमेंट करनी होती है। चलिए हम अगला टॉपिक में चलते हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है मैनेजर कमीशन। अच्छा दोस्तों, मैनेजर जो है ये पार्टनर नहीं होता, तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए हमें। दूसरा, ये मैनेजर जो है ये थर्ड पार्टी की तरह होता है और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं इनके जो कमीशन मिलते हैं। तो ये सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ही चला जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट में। तो वहीं पे ही हमें पहले सारा सेट ऑफ करके उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर करना होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये मैनेजर कमीशन जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट है और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ये पीएनएल के डेबिट साइड में हम शो करते हैं। जैसे मैंने एक टेबल फॉर्म में मैंने आपको दिखाया है कि पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, और मैंने इस साइड लिया ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन और उस साइड मैंने मैनेजर कमीशन करके लिए। ये मैनेजर कमीशन जो डेबिट साइड में लिया हुआ है ये इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये एक्सपेंस है और खर्चा हमेशा डेबिट में आता है पीएनएल अकाउंट में। तो जब ये मैनेजर कमीशन माइनस कर लोगे अपने प्रॉफिट में से, जो फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा उसी को ही हमें ट्रांसफर करना होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आप जो है ये वाला जो मैनेजर कमीशन का जो क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं आपको अगले पार्ट में मैं सिखाऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज आपको ये थ्योरेटिकली मैंने आपको एक क्लैरिटी दी है या क्लैरिफिकेशन दी है कि मतलब कि कैसे मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट होता है और कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना होता है। तो दोस्तों, आज ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी से याद रहेगा कि कौन सा हमें पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है और कौन सा हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाना है। चलिए आज लास्ट टॉपिक जो है उस पर चल
हमारा जो लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग पार्टनरशिप फंडामेंटल का, जो पार्ट 1 के अंदर, वो है स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर सो एंड सो। अब किसी भी ईयर में हमेशा पीएनएल को क्लोज करना होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज करना होता है हर साल, और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, क्या है उसका टेबल और टैबुलर फॉर्म। तो टैबुलर फॉर्म में मैंने बना के दिया हुआ है एक अपने पीपीटी में। अगर आप देखोगे मेरे पीपीटी में तो उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ले रखा है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। तो ये क्या है, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट है। इसमें डेबिट साइड में क्या आना चाहिए और क्रेडिट साइड में क्या आना चाहिए, ये हम देखने वाले हैं। हमेशा की तरह मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेबिट हमेशा जो पीएनएल का होता है वो खर्चा होता है या एक्सपेंसेस होते हैं, लॉस होते हैं, और क्रेडिट साइड जो होता है पीएनएल का हमेशा वो इनकम या गेन होता है। ऐसे ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होता है। तो जो भी हम पार्टनर को देंगे वो सारा का सारा डेबिट साइड में आएगा, और जो पार्टनर से लेंगे वो सारा का सारा हमारे क्रेडिट साइड के पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा। तो पहला अगर हम देखेंगे डेबिट साइड में पहला आइटम देखेंगे तो टू लॉस फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई लॉस आ रहा है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड के पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, और हम दिखाएंगे टू लॉस फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ऐसे ही कोई अगर प्रॉफिट आ रहा है हमारे नेट पीएनएल अकाउंट के, वहां पे नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, तो हम उसे क्रेडिट साइड के पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। ऐसे ही जब हम डेबिट साइड में देखते हैं तो लॉस के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, या कोई रेम्यूनरेशन जैसे सैलरी मैंने दे रखा हो या कमीशन दे रखा हो। नीचे मैंने अपने नोट में लिखा हुआ है, अगर आप नोट देखोगे, रेम्यूनरेशन पार्टनर सैलरी कमीशन एक्सेट्रा गिवन टू पार्टनर। इसका मतलब कि पार्टनर को कुछ हम सैलरी कमीशन दे रहे हैं तो वो सारा का सारा रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर में आ जाता है। और या कोई रिजर्व अगर हमने क्रिएट किया, जनरल रिजर्व कुछ, तो वो आएगा यहाँ पे। और ऐसे ही हमारा जो राइट हैंड साइड के क्रेडिट साइड में पीएनएल अप्रोप्रिएशन देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनर से ले रहे हैं, या इन सभी अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं डेबिट और क्रेडिट को ऐड करके जो हमारा डिफरेंस अमाउंट होता है, अगर वो लॉस आ रहा है तो लॉस हम राइट हैंड साइड में शो करते हैं और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट आ रहा है तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड में शो करते हैं और ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं और इसके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं और कौन से आइटम्स जो है यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ पार्टनर्स को जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या पार्टनर्स को जो दे रहे हो या ले रहे हो वही चीज या वही आइटम जो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा। उसके अलावा कोई भी आइटम ना तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हिट करेगा और ना ही हम इसके अंदर शो करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं भी मैनेजर कमीशन नहीं शो किया, ये पीएनएल का पार्ट है ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन है। ऐसे ही अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो भी हमारा पीएनएल का पार्ट है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का नहीं है, चाहे वो हम पार्टनर को दे रहे हो या किसी और को भी दे रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दोस्तों आज आपको ये समझ में आ गया होगा और ये स्पेसिमेन आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको क्लासेस लूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल जो मैंने आपको जो कंसेप्ट क्लियर किए पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में या फंडामेंटल्स के ऊपर जो भी मैंने कंसेप्ट क्लियर किए हैं, उस चीज़ में अगर आपको डाउट है या कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो, मैं क्वेरी को सॉल्व करने को रेडी हूँ। पर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि मेरा न्यू अपडेशन ऑफ द वीडियो, जो भी मेरा अगला जो वीडियो है, न्यू वीडियो है, जैसे इसी का अगला पार्ट 2 जो मैं निकालने वाला हूँ, उसका वीडियो आपको तभी नोटिफाई हो पाएगा जब आप अगर मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करोगे। तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब एंड शेयर योर कमेंट एंड लाइक मोर एंड मोर ऑन माई वीडियो। तो दोस्तों आज का यहीं तक मेरा टॉपिक है, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को पहले गो थ्रू कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बताइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।